Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, It is a great encouragement for us to know that you are tuned in to this broadcast. हम ये जानकर बहुत प्रोत्साहित हैं कि आप इस प्रसारण को सुन रहे हैं। And it is our hope that you would write to us and tell us how this broadcast is helping you. और हमें आशा है कि आप हमें लिखें और बताएं कि ये प्रसारण कैसे आपके लिए सहायक सिद्ध हो रहा है। Now, this is the second broadcast in a series of messages we call Biblical Compassion. अब इस संदेश श्रृंखला का, जिसे हम बाइबल अनुसार दया पुकार रहे हैं, ये इसमें दूसरा कार्यक्रम है। If you are joining us for the first time, we are looking at the book of Jonah. यदि आप पहली बार हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं तो हम योना की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। In our last broadcast, we learned that Jonah did not like hearing God's command to go to Nineveh. अपने पिछले प्रसारण में हमने जाना कि योना को परमेश्वर की नीनवे को जाने की आज्ञा को सुनना अच्छा नहीं लगा। And we learned that this was not the first time that Jonah had heard the voice of God. और हमने ये भी जाना कि ये पहली बार नहीं था जब योना ने परमेश्वर की आवाज को सुना था। Jonah liked the first task that God set before him in 2 Kings 14. योना को वो पहला काम अच्छा लगा था जो राजाओं की दूसरी पुस्तक के 14 अध्याय में परमेश्वर ने उसे दिया था। Jonah was happy to tell the people that they are going to receive blessings from God in spite of their wickedness. योना लोगों को ये बताने में खुश था कि वे अपनी दुष्टता के बावजूद भी परमेश्वर से आशीष पाने वाले हैं। Why would God do that? परमेश्वर ऐसा क्यों करने जा रहा था? Because of the Lord's compassion. परमेश्वर की दया के कारण। Because God wanted His mercy to lead them to repentance. क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसकी दया उनको पश्चाताप की तरफ ले जाए। God will bless you despite your sin in order to lead you to repentance. परमेश्वर पश्चाताप तक लाने के लिए आपके पाप में भी आपको आशीषित करता है। God desires that His kindness, compassion, mercy and grace might compel you to repentance. परमेश्वर ये इच्छा करता है कि उसकी दयालुता, दया, करुणा और अनुग्रह आपको पश्चाताप के लिए बाध्य कर दे। God is blessing you today. परमेश्वर आज आपको आशीष दे रहा है। The very fact that you are alive today means that God is blessing you today. बिल्कुल यही तथ्य कि आज आप जीवित हैं, इसका अर्थ है कि परमेश्वर आज आपको आशीष दे रहा है। And God wants to see if this blessing will compel you to repentance or propel you to greed. और परमेश्वर ये देखना चाहता है कि ये आशीष आपको पश्चाताप करने के लिए मजबूर करती है या लालच की ओर धकेलती है। Now Jonah was delighted to preach about God's grace to God's people. अब योना परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताते हुए बहुत प्रसन्न था। He knew that he would be popular. वो जानता था कि वो बहुत लोकप्रिय बन जाएगा। So you can imagine his initial excitement when the word of the Lord was coming to him again. तो जब प्रभु का वचन दोबारा उसके पास आ रहा था तो आप उसकी प्रारंभिक उत्तेजना की कल्पना कर सकते हैं। Jonah could sense it. योना इसे भांप गया। Jonah could feel it. योना ने इसे महसूस कर लिया था। He knew that the Lord was about to speak to him again. वो जानता था कि प्रभु फिर उससे बात करने जा रहा है। Jonah probably thought it was going to be more good news to deliver to the people of God. योना ने सोचा कि शायद परमेश्वर के लोगों को सुनाने के लिए ये और भी अच्छी खुशखबरी होगी। You would think that the goodness of God should have led the people to repentance. आप सोचेंगे कि परमेश्वर की भलाई लोगों को पश्चाताप की ओर ले गई होगी। But instead, their blessings made them more greedy and more selfish and more self-absorbed. परंतु बजाय इसके उनकी आशीषों ने उन्हें और अधिक लालची, स्वार्थी और आत्मलिप्त बना दिया। And the consequences of the people's sin was the Babylonian invasion. और लोगों के पाप का परिणाम बेबीलोन के आक्रमण के रूप में निकला। The horror of that invasion is in the scripture. उस आक्रमण की भयानकता वचन में दर्ज है। You can read it. आप इसे पढ़ सकते हैं। God is patient and he will wait. परमेश्वर धैर्यवान है और वो प्रतीक्षा करता है। But he will not wait forever. परंतु वो सदा प्रतीक्षा नहीं करता रहेगा। The word of the Lord was coming to Jonah again. परमेश्वर का वचन फिर से योना के पास आ रहा था। But Jonah's excitement soon disappeared. परंतु योना की उत्तेजना जल्द ही गायब हो गई। You can imagine the letdown that Jonah must have felt when he heard the Lord say to him. आप उस निराशा की कल्पना कर सकते हैं जिसे योना ने महसूस किया होगा जब परमेश्वर ने उससे कहा। In Jonah chapter 1 verse 2. योना की पुस्तक 1 अध्याय के 2 पद में, Jonah, pack your bags and take the first boat to Nineveh, the capital of Assyria. योना अपना सामान बांध और पहली नाव से अशूर की राजधानी नीनवे को जा।
You must preach repentance because its wickedness hath come up to me. तू जाकर पश्चाताप का प्रचार कर, क्योंकि उनकी दुष्टता मुझ तक पहुंची है। And all of a sudden, Jonah develops a hearing problem. और अचानक योना को सुनने में समस्या आ जाती है। What did you say, Lord? प्रभु, क्या कहा आपने? What is this all about? ये सब क्या है? Did I hear you right? क्या मैंने तुम्हें सही सुना? What is this all about? ये सब क्या है? I have never been out of my town, let alone out of the country. मैं तो कभी अपने नगर से भी बाहर नहीं गया, देश से बाहर जाने की तो बात ही छोड़िए। Do you mean I'm going to get a passport and get through customs and immigration and go to the big bad city? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं पासपोर्ट लूं और कस्टम और इमिग्रेशन के चक्रों से होकर उस बड़े और बदनाम शहर को जाऊं? God, let me remind you, we are your people. परमेश्वर, मैं तुझे याद दिला दूं, हम तेरे लोग हैं। We are the only ones who should receive all of your blessings. केवल हम ही तेरी आशीष के हकदार हैं। We are the only ones favored by you. केवल हम ही को तेरी करुणा प्राप्त है। Why do the Assyrians have to repent? अशूरियों को पश्चाताप करने की क्या जरूरत है? Why don't you just burn them like you did with Sodom? तू बस उन्हें भस्म क्यों नहीं कर देता जैसा तुमने सदोम के साथ किया था? Why don't you flood them like you did in the days of Noah? तू उन्हें बाढ़ से नाश क्यों नहीं कर देता जैसा तुमने नूह के दिनों में किया था? My listening friends, you are not to be blamed if you feel sorry for Jonah. मेरे श्रोता मित्रों, यदि आपको योना पर तरस आ रहा है तो आपका कसूर नहीं है। Or think that he was apprehensive about preaching in a big wicked city like Nineveh. या यदि आप ये भी सोच रहे हैं कि वो नीनवे जैसे बड़े और दुष्टता से भरे शहर में प्रचार करने से हिचकिचा रहा था। You are not to be blamed if you are sympathetic with Jonah. यदि आपको योना के साथ हमदर्दी हो रही है तो इसमें आपका दोष नहीं है। Because of his reluctance or fear of ridicule. उसकी झिझक या उपहास के भय की वजह से। After all, you are in the same predicament. आखिर आप भी तो उसी दुविधा में हैं। You don't want to witness to your co-worker or your neighbor for the same reasons. आप भी इन्हीं कारणों की वजह से अपने सहकर्मी या पड़ोसी को प्रभु के बारे में नहीं बताना चाहते। But guess what? परंतु जरा सुनिए, That was not Jonah's problem. ये योना की समस्या नहीं थी। Let me tell you something that is very important. मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। If fear is holding you back from testifying to your Savior, then shame on you. यदि भय आपको आपके उद्धारकर्ता की गवाही देने से रोके हुए है तो आपके लिए शर्म की बात है। Pray that God will give you boldness and courage, and He will. प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको निडरता और साहस दे, और वो देगा। There are also some that have thought that Jonah was afraid that he would prophesy and speak against Nineveh. कई ऐसे भी हैं जिनके विचार में योना इसलिए डर रहा था कि उसे नीनवे के विरुद्ध बोलना और भविष्यवाणी करना था। And his prophecy would not come to pass. और उसकी भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। And Jonah did not want to look foolish. और योना बेवकूफ नहीं दिखना चाहता था। But that's not true either. परंतु ये भी सच नहीं है। Here are the facts. तथ्य ये है, Jonah was no doubter. योना कतई संदेही नहीं था। Jonah knew the voice of God. योना परमेश्वर की आवाज को पहचानता था। He knew God to be the God who keeps His word. वो जानता था कि परमेश्वर को ऐसा परमेश्वर बनना आता है जो अपने वचन का पक्का है। Jonah knew God to be a God of mercy. योना जानता था कि परमेश्वर को दया का परमेश्वर बनना आता है। Therefore, the reason why Jonah did not want to go इसलिए योना के न जाने का कारण was because he knew that God was going to have mercy on the Assyrians. ये था क्योंकि योना जानता था कि परमेश्वर अशूरियों पर दया करेगा। Jonah knew that God would forgive them if they repented. योना जानता था कि यदि उन्होंने पश्चाताप कर लिया तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देगा। And he did not like this one bit. और उसे ये जरा भी पसंद नहीं था। Can you imagine witnessing to your neighbor whose son is beating your child? क्या आपने अपने ऐसे पड़ोसी को गवाही देने की कल्पना की है जिसका बच्चा आपके बच्चे को पीट रहा हो? Can you imagine witnessing to your shopkeeper who cheated you? क्या आप ऐसे दुकानदार को गवाही देने के बारे में सोच सकते हैं जिसने आपको ठगा हो? Can you imagine witnessing to your co-worker who just stopped you from getting that promotion that was rightly yours? क्या आप अपने ऐसे सहकर्मी को गवाही देने की बात सोच सकते हैं जिसने अभी अभी आपको वो तरक्की लेने से रोक दिया हो जिसके आप हकदार थे? Can you imagine witnessing to someone who had just insulted you and called you bad names? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को गवाही देने की बात सोच सकते हैं जिसने अभी अभी आपका अपमान किया है और आपको उल्टे सीधे नामों से पुकारा है? No, Jonah's attitude was this. नहीं, योना का व्यवहार ये था।
I would rather be punished before I preach to my enemies. मैं अपने शत्रुओं को प्रचार करने से पहले दंडित होना ज्यादा पसंद करूंगा। I do not want these hateful people to be saved and go to heaven. मैं नहीं चाहता कि ये घृणा के लायक लोग बच जाएं और स्वर्ग चले जाएं। It is easy to pray for the salvation of your family members. अपने पारिवारिक सदस्यों के उद्धार के लिए प्रार्थना करना आसान है। It is easy to pray for your friends and loved ones. अपने मित्रों और प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना आसान है। It is not often easy to pray, let alone reach out to those who hate you. उनके लिए प्रार्थना करना आसान नहीं है जो आपसे नफरत करते हैं, उनके पास जाने की तो बात ही छोड़िए। Now let's look at what Jonah actually did in verse 3 of chapter 1. अब आइए देखें कि एक अध्याय के 3 पद में योना ने असल में किया क्या। But Jonah ran away from the Lord and he headed for Tarshish. He went down to Joppa where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। My listening friends, listen carefully to what I'm going to tell you. मेरे श्रोता मित्र, जो मैं आपको बताने वाला हूं कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुने। I feel sorry for anyone who can sufficiently fool himself into thinking that he can flee from the face of God. मुझे ऐसे किसी भी व्यक्ति पर दया आती है जो ये सोचकर खुद को मूर्ख बनाए कि वो परमेश्वर के सामने से भाग सकता है। I pity that person. मुझे ऐसे व्यक्ति पर तरस आता है। I genuinely feel sorry for the person who is indifferent to the love of God that was poured out to him on the cross of Calvary. मुझे सच में ऐसे व्यक्ति पर तरस आता है जो परमेश्वर के उस प्रेम के प्रति उदासीन है जो कलवरी की क्रूस पर से उसके लिए उड़ने लगे। I genuinely feel sorry for the person who is living his life or her life in the neutral position. मुझे सच में ऐसे व्यक्ति पर तरस आता है जो अपना जीवन अनिश्चित दशा में जी रहा या जी रही है। But I can also testify to the fact that disobedience can fool believers into thinking that we can flee. परंतु मैं इस तथ्य की भी गवाही दे सकता हूं कि अनाज्ञाकारिता विश्वासियों को इस सोच के साथ मूर्ख बना सकती है कि हम भाग सकते हैं। I have seen it happen over and over again. मैंने बार बार ऐसा होते देखा है। Someone once said, एक बार किसी ने कहा, when you flee from the face of God, you pay the full fare. जब आप परमेश्वर के सामने से भागते हैं तो आपको पूरा भाड़ा चुकाना पड़ता है। You never complete the journey. आप कभी यात्रा पूरी नहीं कर पाते। And you never get a refund. और आपको भाड़ा कभी वापस नहीं मिलता। But when you travel with the will of God, परंतु जब आप परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चलते हैं, God pays the full price. परमेश्वर पूरी कीमत चुकाता है। You will always complete the journey. आप यात्रा हमेशा पूरी करेंगे। Poor Jonah. बेचारा योना, God told him to go east, परमेश्वर ने उसे पूर्व की ओर जाने के लिए कहा, and he got on a boat that was going west. परंतु वो उस जहाज पर चढ़ गया जो पश्चिम को जा रहा था। He was going as far west as he could in those days. वो पश्चिम की तरफ उतनी दूर जा रहा था जितना उन दिनों वो जा सकता था। He was going all the way to Spain. वो दूर स्पेन को जा रहा था। Jonah was determined to go to the furthest city away from where God told him to go. योना उस शहर से सबसे दूर के देश को जाना चाहता था जहां परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था। Foolish Jonah, he thought that no one is the wiser. मूर्ख योना, उसने सोचा कि कोई भी उससे अधिक बुद्धिमान नहीं है। Who will know? It's my secret sin. कौन जान पाएगा ये तो मेरा गुप्त पाप है। Who will know? It's my secret thought. कौन जानेगा ये तो मेरा गुप्त विचार है। Who will know? It's my secret rebellion. कौन जान पाएगा ये तो मेरा गुप्त विद्रोह है। Who will know? It's my secret flight from God. कौन जान पाएगा ये तो मेरी परमेश्वर से गुप्त उड़ान है। Who will know? It's my secret adventure. कौन जान पाएगा ये तो मेरा गुप्त कारनामा है। Who will know? It's my secret habit. कौन जान पाएगा ये तो मेरी गुप्त आदत है। Who will know? It's my secret disobedience. कौन जान पाएगा ये तो मेरी गुप्त अनाज्ञाकारिता है। Now, there's one problem with this logic. अब इस तर्क के साथ एक समस्या है। God knows. वो ये कि परमेश्वर सब जानता है। God is the one who really matters. असल में परमेश्वर ही मुख्य मसला है। And God is the one to be reckoned with. और परमेश्वर के साथ ही हिसाब करना पड़ता है। Jonah went his own way. योना अपने मार्ग पर चला। Jonah paid his own fare. योना ने अपना भाड़ा दिया। Jonah never finished the journey. योना कभी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। And Jonah got nothing but heartache. और योना को मन की पीड़ा के सिवाय और कुछ नहीं मिला।
But remember, when you go the Lord's way, परंतु याद रखें कि जब आप प्रभु के बताए मार्ग पर चलते हैं you will always get to where you are going. तो आप वहां हमेशा पहुंचेंगे जहां आप जा रहे हैं, And God pays the fare. और भाड़ा परमेश्वर देता है। Let me repeat the question with which I began the series of broadcasts. मैं उस प्रश्न को दोहराता हूं जिसके साथ मैंने ये प्रसारण श्रृंखला प्रारंभ की थी। The question that you must always ask yourself is this: वो प्रश्न जो आपको हमेशा खुद से पूछना चाहिए वो ये है, Am I traveling with the will of God, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चल रहा हूं, or am I traveling against the will of God? या मैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रहा हूं? After experiencing the pain of traveling against the will of God, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने की पीड़ा का अनुभव करने के बाद you might try praying this simple prayer. आप ये साधारण सी प्रार्थना करने का प्रयत्न कर सकते हैं। Lord, प्रभु, I give you permission to make me travel with your will. मैं आपको अनुमति देता हूं कि मुझे आपकी इच्छा के साथ चलाएं, Even if you have to drag me kicking and screaming. चाहे आपको मुझे चिल्लाते हुए और धक्के मारकर ही ऐसा करना पड़े। Amen. आमीन। Now I'm not talking about making mistakes and errors in judgment. अब मैं अंदाजा लगाने में गलतियां करने की बात नहीं कर रहा हूं, I'm talking about being personally at the very center of the will of God. मैं बात कर रहा हूं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल केंद्र में होने की। I can truthfully testify to you on this. मैं सच्चाई के साथ आपको इसकी गवाही दे सकता हूं। There is unspeakable joy in the journey when you are traveling with God's will. जब आप परमेश्वर की इच्छा के साथ चलते हैं तो इसमें ऐसा आनंद है जो वर्णन से बाहर है। Oh, it does not mean that you will not have any difficulties. और इसका ये अर्थ नहीं है कि आपको मुश्किलें नहीं आएंगी, It does not mean that you will have no pain. इसका ये अर्थ नहीं है कि आपको दर्द नहीं सहन करना पड़ेगा, But I'm talking about joy, unspeakable joy. परंतु मैं आनंद की बात कर रहा हूं, वर्णन से बाहर आनंद की। I want you please to join us in our next broadcast as we find out what consequences Jonah must face when he disobeys the Lord. मैं चाहता हूं कि कृपया आप अगले प्रसारण में भी हमारे साथ सम्मिलित हों जब हम जानेंगे कि योना को क्या परिणाम भुगतने होंगे जब वो प्रभु के आदेश की अवज्ञा करता है। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।